हेलो नमस्कार, मैं वासु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यदुकुल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा, आज के सेशन में आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट, और इसके अंदर जो होगा हमारा कल के बेस पे कुछ क्वेश्चन करने हैं, और कल की क्लास में कुछ बच्चों को डाउट था तो वो क्वेश्चन भी आज करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट। ये आपका 3 क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है। 3 इसका हम बेस मानते हैं, 3 का आपका बेस होगा, यहाँ पे 3 आपका बेस होगा। यहाँ पे लगा हुआ है रूट, अगर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 होता है इसका, यहाँ पे क्या आपका 2 होता है हमेशा। कन्फर्म यहाँ तक? तो देखिए इसका, तो यहाँ क्या आएगा इसका, ये जो होगा हमारा 2 की पावर, जहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे इसकी पावर काउंट करना है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार आपका होगा, ये 4 बार आया हुआ है यहाँ पे, 4 बार। सेम ऐसा ही हम बात करते हैं किसकी, जब जाओगे ऊपर है तो 2 की पावर इससे कम करोगे 3, प्लस 2 की पावर 2 करोगे, फिर प्लस 2 की पावर 1 करोगे, प्लस 2 की पावर 0 करोगे, यहाँ पे 2 की पावर 0। और जिसकी पावर 0 होती है वो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो देखिए जो आपकी 2 की पावर 4 है, ये आपकी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स होगा यहाँ पे। जब इसकी इंटू होती है तो आएगा 16, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू 4 टू 8 टू 16 हुआ हमारा। तो देखिए भाई 3 आपका बेस है, इस 2 की पावर 4 आ गया 16, और इसके बाद 2 की पावर 3 कितना होगा आपका 8 होगा, और ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 2, और ये आपका आएगा 1। सबको प्लस करते हो तो 12 टू 14 और एक 15 हो गया हमारा। कितना आपका हो गया 15 हो गया हमारा। तो ये क्या इसका आंसर हो गया, तो ये क्या इसका आंसर हो गया आपका, कंफर्म। और इसका एक और तरीका है करने का, देखिए आप, इसका एक और तरीका है। तो देखो आप, देखिए कैसे, सपोज करो हम देखिए इसको, मतलब अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में मान लो यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे रूट ए लिखा हमने यहाँ पे, रूट ए लिखा, और रूट ए है कहाँ तक, ये आपका n टाइम्स तक होगा हमारा। कहाँ तक आपका n टाइम्स तक है ये। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन होगा, और मान लो यहाँ पे जो इसकी सपोज करो इसने b कह दिया कि भाई इसकी b पावर है, कितनी इसकी b है, कन्फर्म यहाँ पे। तो देखिए, तो इसके लिए जो बनेगा फॉर्मूला यहाँ पे ये बनता है आपका, जो इसका बेस कितना आपका a होगा, बेस इसका a है इसका बेस, और यहाँ पे आपका b है क्या इसका, जो आपके रूट के आगे b लिखा हुआ है, तो यहाँ b की पावर करनी है आपको n, b की पावर आपको करनी है n, और यहाँ पे b माइनस करना है 1, b माइनस आपको 1 करना है, b माइनस आपको 1 करना है। इसके अलावा क्या करना है आपको, फिर b की पावर n माइनस 1 करना है। ठीक है, आपको एक तरह का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो आप चाहो तो सॉल्व इससे कर लो या उससे कर लो। तो देखो भाई, अगर इससे हम सॉल्व करते हैं तो आपको कैसे करना होगा, देखो एक बार। तो ये आपका a है यहाँ पे, मतलब ऊपर आइए, यहाँ पे 3 है आपका, ये कितना आपका ये 3, तो 3 की पावर b की पावर n, 3 इंटू b की पावर n आपका, तो b कितना हमारे पास, b आपका 2 है, तो 2 की पावर कितना आपके पास, n क्या हमारा, एक कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपका, कितनी बार है आपका ये 4 बार है यहाँ पे। और इसके ऊपर जाओगे आप तो क्या होगा इसका, ये रहा b माइनस 1, b कितना आपका 2 है, तो 2 माइनस 1 होगा यहाँ पे। इसके अलावा b की पावर n मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 होगा आपका, कन्फर्म यहाँ तक। यहाँ पे क्या 5 हमारा बेस है, 5 का आपका बेस हो गया यहाँ पे, ये आपका b है, ये आपका b हो गया यहाँ पे, तो b मतलब 4, तो इस 4 की पावर n 1 बार 2 बार 3 बार, कितने आपका होगा यहाँ पे, 3 बार आएगा यहाँ पे, कन्फर्म। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा आपका दिस, यानी b माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 होगा आपका, 4 माइनस 1 होगा आपका, और ऊपर 4 की पावर n मतलब 3 माइनस 1 होगा आपका, कन्फर्म यहाँ तक। अब देखिए 4 की पावर 3 कितना होगा आपका, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 होगा, कितना आएगा ये 16 4 जा 64 होगा, 16 4 जा आपका 64 होगा यहाँ पे। तो 5 की पावर 64 यहाँ पे आ गया, और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे बचेगा 3, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ कितना आपका होगा 64 माइनस 1 63 होगा आपका, 63 आ गया आपका, कन्फर्म यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा,
इससे आपका ये कटेगा हमारा 3 2 6 और 1 जा 2 6 और 3 1 जा 3। तो 5 की पावर क्या होगा उसका, 5 की पावर जो होगा हमारा ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 5 की पावर 21/64 कन्फर्म यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बात कर रहे हैं इस वाले की। यहाँ पर √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 है, राइट। इसकी भी लिमिट है, प्लस में है आपका, और इसकी लिमिट है। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है आपका ऐसा बनता है कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान निकलेगा हमारा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किन दो नंबरों के बीच में होगी, वो किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना आपको। यहाँ पे आपका 7 है, अगर ये प्लस में है तो आपको आगे चलना है, मतलब 8 करना है यहाँ पे। तो अगर हम 8 को तोड़ते हैं क्या आएगा आपका 2 × 4 आएगा, जिसका डिफरेंस 1 नहीं होगा। हमें इसका डिफरेंस 1 चाहिए, हमें इसका डिफरेंस क्या चाहिए आपको 1 चाहिए। तो ये आपका नंबर सही नहीं है। आगे चलिए, अब 9 लिया, 3 × 3 होगा आपका, तो ये भी आपका क्या है, इसका डिफरेंस आएगा 0, ये भी सही नहीं है हमारा। 10 लोगे आप, इसका आएगा 5 × 2, डिफरेंस कितना होगा इसका डिफरेंस आएगा 3, सही नहीं आपका। आगे चलिए 11 होगा आपका, डिफरेंस आएगा कितना 10 आएगा इसका डिफरेंस इसका। जो आपका 12 होगा हमारा 12, इसका डिफरेंस कितना होगा देखिए 4 3 × 12 यानी 3 और 4, इसका डिफरेंस आएगा 1। तो ये आपका सही आंसर है, ये आपका सही है। तो देखिए, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा फाइनली वो क्या आपका, इसका सॉल्व करने पे जो इसका नंबर लाई करेगा वो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में इसका आंसर लाई करेगा। कन्फर्म यहाँ तक। अगर ये प्लस में है तो आपको काउंट करना है किधर, आगे जाना है। अगर ये माइनस में तो कहाँ जाना है आपको, पीछे आना है आपको। तो एक और देखिए क्वेश्चन करते हैं इसका माइनस में लेके हम। देखिए सपोज करो आपका ऐसा ही क्वेश्चन आपका दे दे माइनस में, तो वो आप कैसे करोगे। देखिए एक बार और, मैंने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन 3 कर दिया हम, सपोज करो 3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3 आपका, तो यहाँ तक -√3 माइनस √3 माइनस √3 आपका रूट के अंदर है, रिपीट कर रहा है, बट इसकी लिमिट है। देखिए कैसा होगा आपका, नेगेटिव में है ना, देखिए कैसा करेंगे इसको हम। तो आपका 3 है, 3 यहाँ पे, जिससे आपको कम करना है, इससे आपको एक कम करोगे आप तो आएगा 2। तो अगर हम 2 × 1 करते हैं तो इसका डिफरेंस कितना होता है, इसका 1 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा आपका। कन्फर्म यहाँ तक समझ गए। अगर नेगेटिव में है आपका, अगर मतलब माइनस में रखा आपको ये क्वेश्चन, तो आपको बैक ऐसे कम करना है, 3 से आप 2 करोगे, फिर 1 करोगे, फिर अगर प्लस में है तो आपको आगे चलना होगा, ऐसे 3 के बाद 4 5 6 करोगे आप। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या आपका ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या आपका ये मल्टीप्लाई में है, और इसकी लिमिट नहीं है, और इसकी लिमिट नहीं है। बट यहाँ पावर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है आपका, यहाँ कितना आपका पावर 4 दे रखा आपको। तो देखिए इसे करने के लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे जैसे आपने कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 4 फिर 13 फिर 4 फिर 13, तो आपको यहाँ लेट करना है। आपको लेट करोगे क्या, x इक्वल टू क्या मानोगे यहाँ पे दिस 4 की पावर 13 आप ले यहाँ पे, फिर आपने कर दिया यहाँ पे x 13 यहाँ पे, और ऐसे कहाँ तक आपका ये एट द इन्फिनेटिव है हमारा, एट द आपका इन्फिनेटिव है। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या पावर 4 लिखा हुआ है, तो हम x की पावर 4 करेंगे बोथ साइड, ठीक है भाई, पावर करेंगे 4 बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका, जब आपने यहाँ पे पावर 4 किया इसका, तो इसका जो होगा यहाँ पे 13 पावर 4 13 पावर 4 13 हो गया हमारा, और कहाँ तक आपका एट द इन्फिनेटिव है। अगर हम इसकी पावर 4 करते हैं तो इस पावर 4 से रूट की पावर 4 कटेगा आपका ये, राइट, 4 ऑफ क्यूब रूट 4 की रूट कटेगा हमारा ये।
अब देखिए यहाँ पे तो x की पावर आपका 4 आ गया यहाँ पे, कन्फर्म यहाँ पे। इसका तो आ गया 13, इसका तो आ गया 13, और इसे क्या मानना आपको, इसे आपने x माना है। देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे x माना आपने इसको, क्यों, तो वहाँ पे क्या आपका रिपीट कर रहा है 4 13 4 13, यहाँ 4 13 4 13 आपको रिपीट कर रहा है, तो क्या हमारा x माना आपने इसको यहाँ पे। इसकी पावर 4 है, इसकी 1 है, तो इससे आपका एक कट के यहाँ पे एक पावर, तो x की पावर 3 इक्वल टू आ गया 13, कन्फर्म है तक। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका, तो यहाँ पे जो होगा तो x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू होगा आपके पास 13 की पावर 1/3, कन्फर्म यहाँ तक। तो क्या हुआ, यहाँ पावर 4 है, तो एक इससे कम करोगे आप, इससे आप कम करोगे, 13 आपका बेस होगा यहाँ पे, और 1 इससे एक पावर कम करोगे 3 आ जाएगा इसका। अगर यहाँ पावर 5 होता है यहाँ पे, तो यहाँ करते 4, यहाँ करते 4, 1/4 करते आप। और यहाँ पे 6 होता था, 1/5 करते, 1/5 करते। क्या मतलब है इसका भाई, मतलब इसका ये हुआ कि अगर यहाँ पावर यहाँ 4 लगा रखा आपको, यहाँ पर बेस है आपका, ये बेस नंबर है आपका 13, यहाँ पे यहाँ 4 है, तो इसे एक कम करके लिख दो यहाँ पे, 1/1 आपने कम कर दिया। अगर यहाँ पे 5 है तो 1/1 कम कर दो, लिख दो यहाँ पे, राइट, समझ गया यहाँ तक। अब आगे देखिए इसके बाद आपने जो कल क्वेश्चन किए थे वो कुछ ऐसा था हमारे पास, ठीक है, 6 था आपके पास, 6 था, और ये 6 कहाँ तक, एट द इन्फिनिटिव। तो मैंने आपसे ये कहा था, इसका जो टेक्निक था आपका ये था कि भाई इसे आपको तोड़ना होता है। किस में तोड़ना होता है आपको, कि जो जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई में 2 में तोड़ा आपने, इसका डिफरेंस कितना आपका 1 है। और अगर प्लस का है तो जो नंबर आपका बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा, तो बड़ा क्या आपका 3, तो 3 इसका आंसर हो गया था, राइट। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, जो नंबर आपका टूट नहीं पाए, जो नंबर क्या हो, टूट नहीं पाएगा इसका, तो राइट, जिसका ब्रेक इस फॉर्म में ना हो पाए। इसमें क्या आपका 31 है, तो देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपका जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, जिसका ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि आपका ये 31 है, तो इसको क्या करता है, 1 मल्टीप्लाई 31 है, इसका डिफरेंस 1 तो आएगा नहीं हमारा। तो जब भी आपका डिफरेंस 1 ना आ पाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए क्या करना आपको। अगर आपके पास a प्लस रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a एट द इन्फिनिटिव हो, एट द आपका इन्फिनिटिव हुआ, तो आप इसे कैसे करोगे, देखिए आप एक बार। इसे करने के लिए आपको करना क्या है, 4a प्लस 1 रूट में, और यहाँ फिर प्लस 1 बाहर इसके, 4a प्लस 1 फिर यहाँ पे रूट में, राइट, फिर बाहर का इसके प्लस 1 होगा, अपॉन आपको 2 करना है, अपॉन आपको 2 करना होगा, ओके। तो ये क्या इसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे इसका एक रूल हो गया। यहाँ पे अगर ये प्लस में है तो ऐसे करना है, यहाँ प्लस करोगे, अगर ये आपका ये माइनस में है तो यहाँ करना माइनस, कन्फर्म। अगर ये प्लस माइनस, देखिए अगर ये प्लस में है तो आपको करना है यहाँ प्लस, अगर आपका माइनस में है तो यहाँ करना है माइनस। तो देखिए यहाँ पे ये आपका प्लस में है ना, ये क्या आपका क्वेश्चन प्लस में आपका ये, राइट। तो 31, तो 4 मल्टीप्लाई ए क्या आपका ये वाला ए होगा हमारा, तो यहाँ कितना आएगा 31 होगा आपका ये, कन्फर्म यहाँ तक 31 हो गया हमारा। फिर क्या आपका ये प्लस 1 होगा यहाँ पे, और ये प्लस में है तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ पे फिर आएगा प्लस 1 अपॉन आएगा 2। तो 4 मल्टीप्लाई 31 कितना आपका, ये आपका आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 124 और ये कितना आपका हो गया 125। तो 125 रूट में होगा आपका, ये प्लस 1 यहाँ आएगा, अपॉन कितना उसका 2 आ जाएगा। तो ये क्या इसका आंसर हो गया, ये क्या इसका आंसर हो गया हमारा, कन्फर्म यहाँ तक। बताइए अगर कोई संख्या, अगर कोई नंबर आपके रूट के अंदर दे रखा हो, प्लस में दे रखा हो या दे रखा हो माइनस में, और कहाँ तक, एट द इन्फिनिटिव, कन्फर्म यहाँ तक। जब भी ऐसा होगा आपका और वो नंबर का आपका वो नंबर जो है ब्रेक करने पे जिसका डिफरेंस 1 नहीं आता है, तो उस केस को आपको ऐसे करोगे, आप इसके अकॉर्डिंग करोगे आप। अगर प्लस का है तो लगेगा प्लस, अगर माइनस का है तो लगेगा माइनस। तो देखिए यहाँ पे एक बार और, जो आपका माइनस का होगा तो वो देखो आप एक बार, देखो एक बार
ये क्या आपका माइनस का है, तो ये क्या आपका माइनस का है, तो 17 यहाँ पे आपका 17 है यहाँ पे। कन्फर्म का जो इसका फॉर्मूला बनाया था हमने भी 4a, ये कितना आपका 17 है +1 और रूट लगा के फिर लास्ट में आएगा +1 अपॉन आएगा 2, अपॉन में आएगा 2 इसके, तो कितना आपका हो गया 17 4 68 +1 69, तो 69 रूट में होगा आपका, +1 बाहर होगा इसका, यहाँ आ जाएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सिंपल सा फंडा आपका ये है कि 4a +1 रूट में ±1 होगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 2। अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस होगा, अगर माइनस का है तो यहाँ होगा माइनस। कन्फर्म यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस का है ना, ये तो यहाँ आएगा माइनस का, यहाँ आएगा आपका माइनस का होगा। सही है आपका। अब भी कोई डाउट है तो एक और एग्जांपल लेके देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेके क्वेश्चन करते हैं इसका ही। देखिए यहाँ पे 56 लिखा, यहाँ पे 56 + 56 लिया आपने यहाँ पे, 56 लिया आपने यहाँ पे, और कहाँ तक गया आपका ये एट द इन्फिनिटी तक गया हमारा। कहाँ तक गया आपका ये एट द इन्फिनिटी तक गया आपका। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसे करने का तरीका आपका कौन सा है, एक तो वैसे तोड़ दो, इसे ब्रेक कर लो आप, जिसका डिफरेंस आ जाए 1, तो 7 8 जा होता है 56 और इसका डिफरेंस आता है 1। अगर प्लस का है तो जो संख्या बड़ी होती है वही इसका आंसर होगा, लेकिन इसको हमें करना है उस तरीके से, इसको हमें करना है उस तरीके से। किससे करना है आपको, इससे करना है 4a +1 रूट में ±1 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे तो आपका 4a 4 × a कितना आपका 56 है, यहाँ पे 56 है हमारे पास, और +1 होगा, यहाँ लग गया रूट। कन्फर्म। और इसके बाद होगा आपका प्लस का है तो आएगा +1 और यहाँ आता आपका 2। तो देखिए यहाँ पे तो 56 के अंदर जो 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा आपका, देखो 24 का 4 6 4 24 का 4 आ गया आपका, बचे कह रहे 2 और 20 और 22 हो गया आपका। कन्फर्म है यहाँ पे 2 to 4 +1 कितना हो गया आपका 2 to 5 हो गया हमारा। कितना हो गया भाई 2 to 4 +1 2 to 5, रूट में आ गया आपका ये +1 ये वाला। देखिए ये आपका कितना आपका 2 to 4 है, ये +1 आपका ऐड हो गया तो हो गया 2 to 5, और ये +1 बाहर आपका ठीक है यहाँ पे बाहर है, तो अपन आ गया 2a। इसके बाद जो ये किसका रूट होता है आपका, ये किसका रूट है आपका पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको याद करना होगा। तो 15 का रूट होता है कन्फर्म अपॉन 2a +1। अब क्या होगा इसका 16/2 आ गया यहाँ पे 8 है, आ गया यहाँ पे 8। कन्फर्म है यहाँ पे। तो देखिए आपको अगर कोई क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे रखा आपको, इस फॉर्म में दिया हो जिसका ब्रेक ना हो पाए, जिसका डिफरेंस 1 नहीं आ पाता है, तो उस केस में क्या करना है आपको, इसको आपको यूज करना है, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है और इसका आंसर निकालना है। कन्फर्म है यहाँ तक। हमने इसका एक और क्वेश्चन ले लिया इस तरह का, 30 लिया आपने यहाँ पे। कन्फर्म यहाँ पे 30 लिया आपने यहाँ पे। चलो यहाँ पे करते हैं माइनस वाला, यहाँ करते हैं माइनस का। कन्फर्म कहाँ तक एट द इन्फिनिटिव। तो इसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके दो तरीके करने के, एक तो इसे आप तोड़ लो, कितना होगा 5 6 30, और इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस आएगा 1। तो ये और माइनस का है तो इसका आंसर आएगा 5। कन्फर्म यहाँ पे। अगर ये आपका माइनस का है तो इसका आंसर आएगा 5। अब इसको करते हैं उस तरीके से, किस वाले से 4a से करते हैं। 4a +1 रूट फिर +1 अपॉन 2। देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका 4 × a कितना है इसका, ये आपका 30 है, +1 होगा यहाँ पे लगेगा, ये किसका आपका माइनस का है यहाँ पे। बताइए कोई दिक्कत किसी को। 4 3 12,
तो 120 आपका 120 हो गया आपका प्लस 121, तो 121 जो होगा हमारा 121, और यहाँ लगेगा रूट इसका, यहाँ होगा -1 अपॉन आएगा 2, और ये किसका रूट होगा आपका, ये होता है आपका 11 का, किसका होता है आपका 11 का, -1 अपॉन 2, तो यहाँ आ गया कितना 10 आ गया, 10/2 कट के आ गया 5, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया आपका। तो अगर कोई नंबर फैक्टराइज तोड़ने पे जिसका डिफरेंस 1 नहीं आ पाए तो उसको आपको इस तरीके से करना है, राइट, और जिसका ब्रेक हो जाए, जिसका डिफरेंस 1 आ जाए ब्रेक करने पे, तो आपको वैसे करना है। समझ गए यहाँ तक? बताइए कोई दिक्कत? चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो भी आप देख रहे हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, आपके व्हाट्सएप पे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वहाँ शेयर करो आप, और आपके जो FB पे हैं वहाँ आप शेयर करो, ठीक है जी। चलिए अब मिलते हैं कल।